तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में इंसर्ट मेन्यू खत्म कर दिया था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में आज हम करेंगे पेज सेटअप। तो देखिए, पेज सेटअप में सबसे पहले आ जाता है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने जैसे पेजेस है आपके, आपने यहाँ पे कुछ बहुत सारा लिख रखा है। तो ये देखिए, पेजेस के ऊपर यहाँ पे जो स्पेस है, लेफ्ट में स्पेस है, राइट में जो स्पेस है, इसको कहते हैं मार्जिन। अब जैसे मान लीजिए आपने अभी देखो मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करेंगे। अभी मार्जिन आपका देखो नॉर्मल पे है, 1 इंच ऊपर से जगह छूटी हुई है, 1 इंच नीचे से, बॉटम से भी 1 इंच, राइट से भी, लेफ्ट और लेफ्ट से भी 1 1 इंच जगह छूटी हुई है। आप चाहते हो जैसे इस मार्जिन को कम या ज्यादा करना, तो देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। नैरो, नैरो में देखो क्या होगा कि टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट, आपका 0.5 हो जाएगा। इस पे क्लिक किया, देखो मार्जिन कम हो गया, ये जो हमारा लिखा हुआ डाटा था थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। उसके बाद इसी में होता है एक नेक्स्ट होगा मॉडरेट। इसमें टॉप में 1 इंच होगा, लेफ्ट में हो जाएगा आपका 0.75, बॉटम में 1। तो ऐसे आप पे बहुत सारे मार्जिन है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपनी तरफ से कोई मार्जिन सेट करना, तो सीधा आप कस्टम मार्जिन पे जा सकते हो। कस्टम मार्जिन पे गए, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। आप यहाँ में कहीं से भी आप मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप से कर दिया 0.5, बॉटम से कर दिया मैंने 0.5, लेफ्ट से मैं इस बार करूंगा 1 1, 1 1 इंच कर दिया मैंने, एक इधर एक इधर, और उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। तो देखो लेफ्ट और राइट से जो मार्जिन था वो बढ़ गया है। ऐसे ही मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? पेज दो तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट में लिखते हैं, मतलब सीधे में, और एक होता है लैंडस्केप, मतलब लेटे हुए में। अब देखो जैसे आपने ये मेरा पेज है, ये अभी पोर्ट्रेट है, मैं चाहता हूँ लैंडस्केप हो जाए। ओरिएंटेशन में जाऊंगा, लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा, तो देखो लेटे हुए में हो गया पेज। पहले सीधा था, अब लेटे हुए में हो गया। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ओरिएंटेशन। नेक्स्ट वापस सही करना है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट आ जाता है आपका साइज। साइज क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो पेपर के साइज होंगे, जैसे आपके प्रिंटर में पेपर कैसे लगते हैं। जैसे A4 का प्रिंट निकालना, A3 के पेपर पे प्रिंट निकालना, आपको लीगल पे निकालना है, लेटर पे निकालना है। तो यहाँ पे अलग अलग आप पे साइज हैं। तो आपको जिस तरह का आपका पेपर है, आप यहाँ से पेपर अपना चेक कर सकते हो और सीधा उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे मान लो आपको A4 पे निकालना है, तो आप A4 पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी सारे पेजेस है वो A4 साइज के हो जाएंगे। तो आप A4 साइज पे प्रिंट निकाल सकते हो। अब देखो इसी में एक आता है मोर पेपर साइज। जैसे मान लो अगर आपको पेपर का अपना साइज पता नहीं है कि कितना साइज है आपका पेपर का, तो आप सिंपल स्केल से अपना पेपर का साइज चेक कर लो कितना है, और यहाँ पे लिख दो। जैसे यहाँ पे वेट है अभी 8.27, आप डायरेक्ट जैसे आपका 9 आया तो आप यहाँ पे 9 कर सकते हो। और ये 11.69 की जगह आपका 12 आया मेजर करने पे, तो आप 12 लिख सकते हो और ओके कर दोगे, तो आपके पेज का साइज फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक और ऑप्शन आ जाता है आप पे, अप्लाई टू ऑल वाला। देखिए जैसे मान लो आपको पेज सेट करना है, जैसे 3 पेजेस है आप पे, और आपको पेजेस सेट करना। अब इस पे क्लिक करोगे, अब आप चाहते हो कि जैसे पहला पेज A4 रहे, उसके बाद के सारे पेज ना वो हो जाए, लीगल हो जाए या फिर लेटर हो जाए। तो मैं जैसे करता हूँ, मैं चाहता हूँ A4 वाला। जैसे लेटर, मान लो मैंने लेटर पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ इसके पहले पेज के बाद के जो दूसरे पेज है ना सारे लेटर हो जाए, पहला A4 रहे। तो सीधा लेटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ लिखा है होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट की जगह कर दूंगा दिस पॉइंट फॉरवर्ड। उसके मैं ओके करूंगा, तो देखो पहले पेज को छोड़ के सारे पेज चेंज हो गए हैं हमारे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा कॉलम्स का। कॉलम्स क्या होता है? जैसे मान लो आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, कभी भी न्यूज़पेपर में एकदम सीधे लिखा नहीं रहता, उसमें कॉलम्स में लिखा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कॉलम्स में लिखना। जैसे जो मैंने ये लिख रखा है इसको मैं कॉलम्स में करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करूंगा इसे, कॉलम्स में जाऊंगा, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है 1 2। जैसे मेरे को 2 कॉलम चाहिए, मैं 2 पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे बन गए हमारे 2 कॉलम्स। तो हमने 2 कॉलम्स में लिख लिया। ऐसे 3 करना है, सिलेक्ट करूंगा वापस, कॉलम्स में जाऊंगा, 3 कर दूंगा। और अगर ऐसी, अब देखो एक है लेफ्ट एक है राइट। लेफ्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट में छोटा कॉलम रहेगा, राइट में बड़ा। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट कॉलम बन जाएगा। ऐसी उसी की तरह अलग है एक राइट कॉलम, मतलब लेफ्ट में बड़ा राइट में छोटा। इस पे क्लिक करोगे तो राइट हो जाएगा।
पहले जैसा करने के लिए सीधा 1 करोगे, हो जाएगा पहले जैसा। एक इसके अंदर ऑप्शन आता है, जैसे मान लो आपको 4 कॉलम चाहिए, तो देखो 4 का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आपको मोर कॉलम में जाना पड़ेगा। आप यहाँ से सीधा वो 4 कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिए, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों कॉलम के बीच में ना लाइन्स आ जाए, तो यहाँ पे मैं लाइन बिटवीन पे क्लिक करके ओके करूंगा। देखो जो मैं कॉलम बनाया उसके बीच में लाइन्स आ चुकी हैं। हटाने के लिए वही सेम रहेगा, हमारा कॉलम पे जाएंगे, 1 कर देंगे और ये हट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्रेक। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक में देखो सबसे पहला तो हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमने देखो इंसर्ट में भी किया था। पेज ब्रेक मैं चाहता हूँ यहाँ से जो भी डाटा है मेरा दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाए। ब्रेक पे जाऊंगा, पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा और देखो यहाँ से जो डाटा है मेरा वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो चुका है। ऐसे ही है। नेक्स्ट है अपना, इसको मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा। ब्रेक में है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक कॉलम में लिख रखा है कुछ, मैंने कॉलम से ले लिए 2। अब मैं चाहता हूँ जहाँ यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, यहाँ इसके बाद का जितना डाटा है ना दूसरे कॉलम में चला जाए। ब्रेक, कॉलम पे क्लिक करूंगा। अब देखो जहां से मैंने क्लिक किया था उसके बाद का सारा डाटा हमारे दूसरे कॉलम में जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? रुक जाइए 2 मिनट में पहले जैसा कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, कॉलम में गए, 1। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है? जैसे मान लो आपने कॉलम ये है आपका, आपने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया, तो देखो ये ना अलग ना एक पैराग्राफ बन गया। हमने जैसे ही एंटर किया ये अलग पैराग्राफ बन गया। मैं चाहता हूँ पैराग्राफ ना बने, इसी के नीचे आए लेकिन अलग पैराग्राफ ना बने। क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, ब्रेक पे जाऊंगा, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे है और पैराग्राफ भी अलग नहीं बना, क्योंकि देखो जब हम एंटर करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ से एंटर किया तो ज्यादा स्पेस भी आता है बीच में और ये एक अलग पैराग्राफ बन जाता है। लेकिन अगर उससे आप करोगे तो कोई पैराग्राफ नहीं बनेगा, एक ही पैराग्राफ में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक्स में नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या होता है? जैसे इसमें हम ना जो भी हमारा पेज है ना उनको हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जैसे अलग अलग सेक्शन में। जैसे मेरे पे एक पेज है ये, अभी देखो और सेक्शन में क्या होता है, जैसे आप अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडर एंड फुटर लगा सकते हो। जैसे पहले हमने इंसर्ट में हेडर एंड फुटर पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि एक ही हेडर को हम हर पेज पे रिपीट करते थे। लेकिन मैं इस बार चाहता हूँ कि हर पेज मतलब हर सेक्शन में अलग अलग हेडिंग डाल सकूँ मैं। तो कैसे करेंगे? ब्रेक में जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे, तो देखो नेक्स्ट पेज आ गया। अब जैसे मैंने इसमें लिख लिया, अब देखो, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे हेडर फुटर ले रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, हेडर फुटर आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर सेक्शन 1, यहाँ लिखा है हेडर सेक्शन 2। देखो अलग अलग सेक्शन में बढ़ चुका है ये। अब जैसे मान लो मैंने आपको कोई हेडर लिखा, ये लिखा मैंने हेडर। अब देखो सेक्शन ए में हमने अलग अलग लिया। अब मैं चाहता हूँ सेक्शन 2 में अलग हेडर, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा है ना लिंक टू प्रीवियस, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से क्लिक। अब मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी हेडर लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से करूंगा क्लोज। अब देखो पहले सेक्शन में अलग हेडर, दूसरे सेक्शन में अलग हेडर, तो इससे हम हेडर चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ब्रेक में कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ से ये पैराग्राफ अलग पैराग्राफ में चला जाए, जैसे जहाँ पे मैंने क्लिक किया है यहाँ से पैराग्राफ ब्रेक हो जाए। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ब्रेक में जाऊंगा, कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये बन गया हमारा अलग पैराग्राफ। ऐसे ही है। नेक्स्ट हमारा है, एक है इवन, एक है ऑड। इवन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई डाटा है मेरा, ये लास्ट पेज पे चलते हैं, लास्ट पेज पे पता चलेगा। या फिर रुक जाओ मैं सारा डिलीट करता हूँ। हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिखा एक पेज पे। अब मैं चाहता हूँ जैसे जहाँ पे मैंने क्लिक किया है ना, इसके बाद का डाटा ना हमारा ऑड पेज पे चला जाए, मतलब पेज 3 पे जाए, 2 पे ना जाए, ऑड पे जाए, ऑड नंबर वाले पेज पे। ब्रेक पे क्लिक करूंगा, ऑड पे क्लिक करूंगा। अब देखो पेज 1 3 है हमारा, ये पेज 1 है और ये 3 है, बीच में 2 था, 2 मतलब शो नहीं हो रहा, लेकिन हमारा ये चला गया तीसरे पेज पे। ऐसे इवन मैं चाहता हूँ इवन पे जाए, 2 2 4 6 पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करूंगा, इवन। अब देखो ये आ गया पेज 2 पे हमारा, यहाँ से ब्रेक होके। नेक्स्ट उसमें लास्ट, ये हमारा ब्रेक तो हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है? अब देखो
जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, और मैंने यहाँ से कॉन्टिन्यूअस करके एक, अब मैं जैसे चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे लाइंस है ना हमारी पैराग्राफ में, जितनी लाइंस है उन सबके सामने नंबर लिखा हुआ है। लाइन नंबर पे जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे। अब देखो हमारा लाइन नंबर आ रहा है लिखा हुआ सबके सामने, जितने भी लाइन है सबके सामने नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे इसमें और भी ऑप्शन आ जाते हैं। रीस्टार्ट ईच पेज, अब जैसे मान लो मेरे पहले पेज पे है नंबर 50 तक, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगले पेज से 1 से वापस आए। अभी देखो 51 से है। लाइन नंबर पे जाएंगे, रीस्टार्ट ईच पेज, इस पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये आ गया हमारा अलग अलग। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइफननेशन। हाइफननेशन क्या होता है, देखो जैसे पहले मैं ये हटा देता हूँ, नन कर दिया। आपने देखो कहीं कहीं पे देखो, पहले मैं इसको थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई भी आपका बड़ा वर्ड है ना, तो बीच में एक हाइफन का साइन देके उसको थोड़ा अलग लिख देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बीच में एक दो वर्ड लिख दिए, तो बीच में ऐसा होता है कि जैसे हाइफन का ऐसा साइन देके और वो नीचे लिख दिया जाता है। तो ये वही वाला है, जैसे हाइफन का साइन देके नीचे चला जाता है। तो किस पे जाएंगे, पेज लेआउट पे, हाइफनेशन, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा। अब अपने आप ही ये जहां जहां पे इसको हाइफनेशन चाहिए होगा लगा देगा। देखो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे वॉचिंग में इसने अपने आप हाइफनेशन लगा दिया, तो यहाँ पे हाइफनेशन लग जाएगा। हटाने के लिए वही नन करोगे, हट जाएगा। ऐसे ये होता है मैनुअल। मैनुअल मतलब हम अपनी तरफ से लगाएंगे, वो कुछ कुछ नहीं करेगा। मैनुअल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये हमें ऑप्शन दिखाएगा कि जैसे यहाँ पे हम हाइफनेशन लगा सकते हैं। अगर हम यस कर देंगे तो वहां पे हाइफनेशन लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर अच्छी लगी वीडियो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।